अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भी? हेल्दी विद आज में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हेल्थ और कुकिंग से हटके थोड़ा मेरा टॉपिक है जो कि है कि आज आपको अपने घर का जो लॉन है उसकी थोड़ी-सी मैं विज़िट करवाऊँ और आपको बताऊँगी भी कि जो रोज़मर्रा की हमारी जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनको अब वो कितने अच्छे से जो है वो ग्रो हो सकती हैं अगर हम घर में उगाई जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कोई जगह हो तो फिर ही लगाओ, ना भी जगह हो तो आप उसको किसी न किसी तरह कोई भी चीज़ को यूटिलाइज़ करके दो। उसमें इस तरह की सब्ज़ियाँ या जो हम इस्तेमाल होने वाला धनिया है, उसके बाद पालक है और लाइक पुदीना हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं आप इज़ीली जो है वो लगा सकते हो। तो ये सबसे पहले जो है ये हमारी तकरीबन 1 मरला की क्यारी है घर में ही थोड़ी-सी गिराज वाली साइड पे जो है वो 1 मरला की जगह पे ये सारा कुछ बनाया हुआ है और साल में तकरीबन हम 2 दफ़ा जो है यहाँ पे लगाते हैं, जो सीज़न की चीज़ें होती हैं वो लगा लेते हैं। ये देखिए मूलियाँ हैं, मूली के साथ आपको वो खाली जगह नज़र आ रही होगी क्योंकि जब जैसे ही जो भी मूलियाँ थोड़ी-सी जो निकल आती हैं, जो मोटी हो जाती हैं तो उनको निकाल लिया जाता है। मूली वाला पराठा बना लेते हैं या वैसे भी खा लेते हैं क्योंकि ये इतनी मीठी और मज़े की होती है ना कि आप यकीन करोगे जो बाज़ार से लेके आते हैं उनका कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन घर में बगैर खाद के, बगैर इस तरह के जो केमिकल होते हैं वो क्योंकि केमिकल तो जिस्म में इतने ज़्यादा जो है वो बुरे असरात अपने छोड़ते हैं ना कि जो खाना हम खाते हैं हर चीज़ हज़म हो जाती है लेकिन केमिकल जो है वो हज़म नहीं होता। और केमिकल जो होते हैं इसलिए तो आजकल बीमारियाँ इसीलिए ज़्यादा हैं कि गुर्दों में या फेफड़े हो गए या जो भी अंदरूनी है, दिल हो गया, ये केमिकल उन चीज़ों पे असर करते हैं। खाना हज़म हो जाता है लेकिन जो केमिकल होते हैं वो हज़म नहीं होते। तो मूली के बाद ये पालक है। एक एक मरला की क्यारी में 3-4 लाइनें बनाई हुई हैं जिनमें 3 लाइनों पे 2 मूलियाँ लगी हुई हैं, 1 पे पालक लगाई हुई है। उसके अलावा बाकी कुछ बड़े दरख्त भी लगाए हुए हैं, अनार हो गया, उसके अलावा अंगूर हो गए, वो तो भी रिसेंटली लगाए हैं, पहले भी थे लेकिन उनको काट लिया गया था लेकिन अब दोबारा लगाए हैं। ये खज़ान की वजह से ये माल्टा है तो इसके जो पत्ते हैं वो झड़े हुए हैं नीचे। ये पालक है, पालक को भी काटा हुआ है इसलिए छोटी-छोटी है। जैसे-जैसे इन चीज़ों को पुदीना हो गया, धनिया, पालक ऐसी चीज़ें हैं, ये लहसुन है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जितना हम इनको काटेंगे उतनी ज़्यादा ग्रो करेंगी। ये लहसुन है, इसको भी लगा दिए हुए, ये फ़िलहाल ग्रीन है तो इसको भी ऐसे काट के हम लोग साग में या बाकी हांडी में यूज़ करते हैं। ये पुदीना है, इसको ऐसे लगाया था कि 1-2 टहनियाँ जो है वो पुदीने की लगाई थी, बाज़ार से लेके आए थे घर में इस्तेमाल करने के लिए, वही इसमें लगा दी। तकरीबन ये 2 से 3 साल हो गए हैं तो ये उसी से ही इतना ज़्यादा आगे फैला है। हमने ये कोई इसका बीज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वैसे टहनियाँ जो है लगा दें तो उसी से ग्रो हो जाता है। तो 2-3 साल हो गए हमने बाज़ार से अब कभी पुदीना लिया ही नहीं है। गर्मियाँ सर्दियाँ ये 12 महीने ही रहता है। थोड़ी गर्मियों में केयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा छाँव और पानी इसको ज़्यादा चाहिए वरना माशाल्लाह ये सारा साल ही पुदीना रहता है। अगर आपके घर में जगह खाली नहीं है कि जहाँ पे आप छोटा सा एक जो है क्यारी बना सकें जिसमें तो एक टब लें जो मतलब इस्तेमाल में नहीं आता, या लोहे का ले लें या प्लास्टिक का ले लें, उसमें मिट्टी भर के तो उसमें आप कोई चीज़ें भी लगा लें तो वही इतना अच्छा जो है। ये हमारा माल्टे का दरख्त है। तो माल्टे के दरख्त के ही नीचे जो है इसके पत्ते जो हैं ये धनिया और शलजम जो है ये इकट्ठा ही लगा दिया था और ये शलजम भी बहुत ही मीठे, कोई खाद नहीं, कोई केमिकल नहीं इसमें डाला और ये नेचुरल ही चीज़ें जो हैं वो उगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इनके पत्ते इतने प्यारे हैं, ग्रीन ग्रीन। धनिया लगाया था और धनिया के साथ ही शलजम काफ़ी ज़्यादा जो है जो बड़े होते हैं उनको निकाल लिया जाता है लेकिन फिर भी
आज भी मैंने निकाले थे, लेकिन अभी भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कोई। तो ये भी बड़े मीठे हैं, बहुत मज़े के। ये देखें, जो लाइनें बनाई जाती हैं उन पर मिट्टी ज़्यादा होती है, वहाँ पे अगर लगाते तो थोड़े बड़े निकलते, लेकिन क्योंकि ये वैसे ही धनिए के साथ ही लगा दिए हैं, इसलिए इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल होता है, ना छोटे नहीं रहते ना ही बड़े होते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज़ हो जाता है। ये फ़िलहाल छोटा है, लेकिन जो बड़े हैं वो सुबह के टाइम निकाल लिए थे। ये साइडों पे लगाई हुई है एलोवेरा। ये भी एलोवेरा की एक छोटा सी बिल्कुल एक पत्ता सा था, तो उसको ही हमने लगाया, तो उसके साथ ही इतनी ज़्यादा जो है वो एलोवेरा जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये सिर्फ हम ही नहीं इस्तेमाल करते, आसपास लोग भी आके ले जाते हैं। तो घर में जो भी चीज़ है उसका बहुत फ़ायदा है। ये बिल्कुल फ्रेश धनिया, हर चीज़, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। माल्टे के दरख्त पे भी माल्टे लगे हुए थे, जो कि हमने अब तो पक चुके थे और पकने के बाद जो है निकाल लिए थे। जो दरख्त से हमने माल्टे जो है वो उतार लिए थे। माल्टे के दरख्त जो है वो येलो येलो हो चुके थे माल्टे, और इसलिए इस दफ़ा इस पे इतने माल्टे नहीं लगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था और हमने इसको कटिंग कर ली, इसकी जो शाखें हैं, इसलिए थोड़े से लगे थे, और जितने भी लगे थे उनको निकाल लिया था। यहाँ पे भी क्यारी में भी एक दो माल्टे जो है वो गिरे हुए थे, तो वो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि यहाँ पे कहाँ थे। ये घर के जो है वो नीचे वाली साइड पे ये एक छोटी सी क्यारी जो है गिराज के साथ बनाई हुई है। ये देखिए, ये माल्टा देखिए आप। ये कुछ होते हैं जो जानवर जो हैं इनको गिरा देते हैं नीचे, मट्टी लगी हुई है। गर्मियों में तो क्यारी को तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली पानी दिया जाता है, लेकिन सर्दियों में वंस अ वीक काफ़ी होता है। तकरीबन सारी जो है वो मैंने विज़िट करवा दी है आपको। इसी तरह ही आप अपने घर में जो है वो बना सकते हैं क्यारी। छत पे बना लें, जो बर्तन आप यूज़ नहीं करते हैं, टब जो बड़े होते हैं उनमें मिट्टी डाल के लगा सकते हैं। धनिया, पुदीना, पालक, इस तरह की चीज़ तो आप इजीली लगा सकते हैं। उसके अलावा वैसे ही अगर आपकी जो छत है वो अगर मज़बूत है, मिट्टी की नहीं है, सीमेंट वगैरह की है, तो आप नीचे प्लास्टिक, एक मोटी जो प्लास्टिक होती है वो नीचे बिछा के उसके ऊपर मिट्टी डाल के आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे आप अपने घर में एक अच्छा मतलब कर सकते हो। ये वीडियो बनाते ही एक बच्चा आ गया, तो इस तरह जो भी है घर के पास जो बाकी घर हैं उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। जो चीज़ उनको ज़रूरत होती है, पालक की, मूलियों की या किसी भी और चीज़ की, तो वो यहाँ से आके हमारे घर से लेके जा सकते हैं। तो ये सबको आपको दिखाने का यही मकसद था कि कोई चीज़ भी है जो है वो नामुमकिन नहीं है कि अगर किसी के घर में जगह नहीं है तो वो क्या बना नहीं सकते। छत पे लगाएं, छत पे बनाएं, प्लास्टिक कवर के ऊपर मिट्टी डाल के बना लें। कोई दूसरी चीज़ें हैं जो घर में बड़े बर्तन हैं लेकिन यूज़ नहीं हो सकते, उसमें मिट्टी डालें, या अगर गमले हैं तो उसमें, तो इंसान तो हर चीज़ कर सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आई होप कि अच्छी लगी होगी आपको, और यही मकसद था कि वीडियो बनाने से आपको कुछ फ़ायदा हो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो आप भी घर में ऐसे ही कोई
छत पे या कोई भी ऐसे बर्तन जो आप यूज़ नहीं करते तो यूटिलाइज़ करते हैं।